हमारा प्रभु कितना अच्छा है ना। इसलिए भी प्रभु को थोड़ा भी चक्का है, वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता और वो प्रभु से एकदम लिपटा रहना चाहिए, है ना। प्रभु का प्रति हमें कितना उत्साह चाहिए, क्योंकि इस पीढ़ी में भी ऐसा नोआ का काल का जैसा समय में हम लोग आ गया। उस समय में उतने लोगों के बीच में एक व्यक्ति को प्रभु का अनुग्रह मिला, वो बहुत बड़ी बात है ना। अगर नोआ के ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं पड़ा होता तो नोआ परिवार भी नहीं बचता था, है। इसी प्रकार नोआ का काल का जैसा काल में हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह पड़ा, अपन कितना धनी लोग हैं। मसीह जीवन में प्रभु के साथ सच्चा अनुभव पाकर के जीवन बिताना। हम लोग सिर्फ सुना हुआ अनुभव नहीं, चक्कर के जानना, चक्कर जाना हुआ व्यक्ति कभी किसी कारण भी प्रभु से दूर नहीं होता। आज कई लोग हमारा प्रभु से दूर होने का कारण क्या है, उन्होंने सिर्फ सुना है और कुछ ऐसा अवस्था आ गया तो उनको अविश्वास जल्दी आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग चखने के बावजूद दुनिया में अभी भी कोई भी टोकर खा सकता है, क्योंकि उसका एक नमूना है इसराइल के लोग, है ना। इसराइल के लोग उसके लिए प्रभु को इतना अनुभव किया वो लोग हैं, लेकिन कभी भी कितने बार लोगों ने ठोकर खाया, है ना। तो इसलिए आज मतलब एक बात, हमारा प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु जिंदा है ना। वो हमारा पक्का प्रार्थना सुनता है ना। ये अनुभव भक्तों के जीवन में है ना। एक बार बहुत ऐसा इसराइल के ऊपर विपत्ति आया, विपत्ति मानव तो सारे लोगों को खत्म करने के लिए प्रभु का दिल में निर्णय था, लेकिन मोशा बीच में आया। बीच में आकर के प्रभु से बहुत नम्र विधि किया। देखो मोशा का एक दिल है ना, मोशा का एक दिल बहुत बड़ा दिल है ना। अभी ये भी पुराने नियम का मध्यस्थ है मोशा। मोशा का दिल में जब नंबर्स का किताब उसका 14 अध्याय का 19-20 वचन पढ़ना। नंबर्स उसका 14 अध्याय का 19-20। इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेके यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हाँ, देखा है। अभी अगर प्रभु क्षमा नहीं किया होता तो वो लोगों को सबको खत्म करने के लिए प्रभु का पक्का निर्णय था, लेकिन मोशा प्रभु से विनती करता है, प्रभु आप उनको क्षमा कर, है ना। आप उन्हें क्षमा कर। देखो बहुत बड़ी बात है। प्रभु जरूर धीरजवंत होकर के हमको क्षमा करते रहता है ना। आज भी बहुत लोग बचने का मेन कारण क्या मालूम है? बहुत लोगों का विनती है, बहुत लोगों का प्रार्थना है। हमारा प्रार्थना बहुत लोगों को बचाता है, ये बात सच है। कई लोग इतना बिगड़ा हुआ रास्ते में जाता है, कभी भी प्रभु भक्तों का विनती के कारण बचाता है। अभी यहाँ पर मोशे को प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया था। अभी आप देखो मोशे का दिल का हमारा बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब उसका 12 वचन पढ़ना, 14 अध्याय का 12 वचन। मैं उन्हें सामरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। हाँ, देखा, अभी एक गोल्डन चांस प्रभु मोशे को दे रहे हैं। आप देखिए, मतलब पीढ़ी पीढ़ी मोशे को और उनका लोगों को याद करने लायक मोशा का पीढ़ी को बढ़ाने के लिए प्रभु तैयार था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को वायदा दिया हुआ ये पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी के द्वारा बीच में एक और बीच में एक नेता नहीं होना चाहिए। हमारा पुरखों का परमेश्वर का, हमारा जन का परमेश्वर है, ये बात दुनिया जानता है, इसलिए वही बात होना चाहिए करके मोशा के दिल में था। अभी आप देखो, अभी भी एक इंसान को कुछ बढ़ाईपन का पदवी मिलता है तो वो लोग क्या करता, चले फिर होने दो, क्योंकि प्रभु मौका दे रहा है। मैंने तो प्रभु से विनती नहीं किया, ये प्रभु क्या उससे मुझे मिलने वाला तोहफा है, ऐसा लोग सोचेगा, शैतान ऐसा विचार लाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोशा का दिल में ऐसे नहीं था। अभी आप कोई तो बात है हमारे जीवन में है ना, हम लोग हमारा अनेक कामों के पीछे प्रभु का प्रति सम्मान, प्रभु के लोगों के प्रति सम्मान कहां तक है वो स्वर्ग देखता है। आप इस संदर्भ में उसका उस अध्याय का 14 अध्याय का 13 से 16 पढ़ना। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री
से हाँ। तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर हाँ। उन लोगों को निकालने आया है, हाँ। यह सुनेंगे हाँ। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, हाँ। उन्होंने तो यह सुना है कि हाँ। तू जो यहोवा है हाँ। इन लोगों के मध्य में रहता है हाँ। और प्रत्यक्ष दिखाई देता है हाँ। और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है हाँ। और तू दिन को बादल के खंभे में हाँ। और रात को अग्नि के खंभे में होकर हाँ। इनके आगे आगे चला करता है। हाँ। इसलिए यदि तू इन लोगों को हाँ। लोगों को एक ही बार में मार डाले हाँ। तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है हाँ। वे कहेंगे हाँ। कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से हाँ। जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी हाँ। पहुंचा न सका। देखा, यहोवा उनको पहुंचा ना सका, मतलब यहोवा से ही ये लोगों के लिए मतलब कार्य करके उसमें मतलब विजयी होने के लिए नहीं हो सका, मतलब यहोवा में भी कमी है। देखा बात, देखा वो मोशे का दिल कैसा है ना, लोग क्या कर सकता है, प्रभु का नाम कभी भी निंदा नहीं होना, मतलब प्रभु के लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा होना, जो ये बहुत बड़ी भारी बात है। अभी मोशे बोलता है सारा दुनिया जानता है कि इस्राएल लोगों को प्रभु ने ही मिस्र से निकाला, प्रभु ने अपनी मुजबल से निकाला और वायदा का देश कनान में ले चल रहा था, लेकिन देखा प्रभु से भी नहीं हो सका, मतलब मनुष्य की अकेलापन, मनुष्य की बलवा करने का स्वभाव, वो उसमें प्रभु भी हार गया। देखा, इसलिए प्रभु मैं नहीं चाहता तू उनको मारे और मुझे एक बड़ा पीढ़ी बनाए और दुनिया तेरा नाम का निंदा करे। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना, हमें जो मिला हुआ छुटकारा, हमें जो बचाया हुआ प्रभु, उस प्रभु का नाम का निंदा नहीं होने देना। आज बहुत लोगों के जीवन में क्या होता है, जैसा रोमियो 2:24 में पढ़ता है, प्रभु की लोग, मसीह लोग, आज जो मसीह कहलाता है, क्रिस्ती कहलाता है, उनकी द्वारा प्रभु का निंदा हो रहा है। देखा है ना, आप देखो प्रियो, ये प्रभु को कितना दुख देगा प्रियो, है हम प्रभु की महिमा के लिए सृजावन हो गए, हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए, लेकिन अगर प्रभु का निंदा होता है तो प्रियो वो कितना आसकनीय बात है। आज हमारे दिल में क्या विचार है, क्या भावनाएं है, मतलब क्या चाहता है, क्योंकि मतलब यशायाह 43:21 में लिखा है, यशायाह 43 उसका 21, ओ प्रभु यीशु, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। देखा, वो मेरा गुणानुवाद करे, मतलब ये प्रजा को मैंने मेरे महिमा के लिए बनाया है। हम प्रभु के महिमा के लिए सृजे हुए लोग हैं, हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रियो, हमारा कोई भी काम के द्वारा, हमारा बातचीत हो, हमारा व्यवहार हो, कोई भी बात है, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एकदम प्रभु के आगमन में है तो पवित्र लोग कैसे बनना चाहिए, है ना, कभी घमंडी नहीं होना, नम्र बनना, है ना। जब फिलिपियो उसका 4 अध्याय का 5 वचन, फिलिपियो 4 अध्याय का 5 वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ देखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। देखा प्रियो, प्रभु निकट है। हमारे जीवन में, हमारा जीवन की द्वारा प्रभु कैसा महिमा पाना चाहिए है, मानो तुम्हारा कोमलता, हर एक के साथ का तुम्हारा व्यवहार, ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है, नफरत करता है, बात नहीं करता, है ना, ये दुनियादारी के लोगों के जैसा नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रभु के जने प्रिय, हमें एक दूसरे को सहना है, हमें एक दूसरे को सबर करना है ना, ये सब हम मसीह में होकर के प्रभु का महिमा के लिए करेगा। जो लोग हमारे साथ जैसे करेगा ऐसा हम उनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जीवन की तरफ प्रभु का गुण प्रकट करेगा, प्रभु का स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। अभी आप देखो, एक एक अवसर आने के टाइम पर मालूम पड़ता है ना, हम क्या डिसीजन लेता है। अभी यहाँ पर है ना, मोशे को इतना अच्छी तरह हमारे प्रभु समझाता है, क्योंकि अभी एक गोल्डन चांस मोशे को दिया। वापस एक बार पढ़ना उसका 14 का 10 से 12 कहना ना, उसका 14 अध्याय का
10 से 12 बजे तब सारी मंडली को कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू से सब इस्राएलियों पर प्रकाशित हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग तब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी तब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और मुझसे और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। देखा मैंने अभी ये लोग वास्तव में इतना बिगड़ चुका है, परमेश्वर की बातों पर उनको विश्वास नहीं, एकदम एक हठीला स्वभाव में ये लोग भर गया है ना। लेकिन एक बात है, चलो मैंने तो प्रार्थना भी नहीं किया था, प्रभु ने दिया हुआ जान से अभी मैं एक ऐसा पदवी में आ गया, तो ये तो प्रभु की ओर से है ऐसा बोल करके मौसा ने सोचा नहीं सोचा। ये बात है, हमारा दिल में हमारे जीवन में ऐसा फर्क आएगा, क्योंकि ये लोग मौसे को इतना परेशान किया था, इतना दुख दिया उन लोगों का। 2 बार इतना मौसा के लिए असहनीय वेदना देने वाला काम किया वो लोग 2 जगह पर। मतलब ऐसे तो वचन में लिखा है, वो उसी 14 अध्याय का 22 से पढ़ रहा। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। देखा, देख कितना बार परीक्षा किया? 10 बार परीक्षा किया, प्रभु का परीक्षा। अब देखो, एक बार प्रभु का परीक्षा लेने के टाइम पर इसमें ज्यादा दुख वेदना किसको हुआ? प्रभु का दिल पाया हुआ मौसे को। अब देखो, मतलब इतना उनका स्वभाव, इतना हठीला स्वभाव था ना। अभी हमारे साथ ऐसा कोई हठीला स्वभाव का करेगा तो हम उनको सहेंगे क्या? ये भी हमें सीखने वाली बात है। हमारे जीवन में कोई लोग ऐसा मिलेगा, एक्चुअली किस लिए ऐसा लोग मिलाता है? हमें बनाने के लिए। कई बार क्या होता है, हम लोग कष्ट विपत्ति आने के टाइम पर हम इसके पीछे प्रभु का हाथ है, प्रभु मुझे भट्टी में डाल रहा है, प्रभु मुझे उसका स्वभाव में बढ़ा रहा है, वो बात को नहीं समझता लोग, वो नहीं समझता। इसलिए क्या होता है ना, प्रभु जैसे चाहता है उनको बना नहीं पाता है। देखो, सबसे बड़ा मौसा के जीवन में एक सबसे बड़ा एक परीक्षा था कि जब वो व्यवस्था पाने के लिए मानव और एक पहाड़ पर चढ़ा था, है ना, पढ़ना था उसको, उसका निर्गमन, उसका 32 अध्याय का 1 से 6। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमने मिस्र देश से निकाले आया था हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उन्हें कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढलकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तू मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। ये देख, हारून ने उनसे आगे आगे एक बेटी बढ़ाई। हे इस्राएल, तू देख, तुम्हें मिस्रैम से छुड़ा कर लाया हुआ ईश्वर ही है। किसके सामने बोल रहा है? कौन बोल रहा है? महायाजक हारून। अब देखो, अब देखो, मतलब इंसान फिसलने में डर लगता है क्या? डर नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति फिसल सकता है। अभी यहाँ पर विषय क्या है? हारून डर गया। ये लोग मेरे को भी कहेगा, क्योंकि ये लोग इतना हठीला का लोग हैं, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने मिस्र में जो देखा था बेचड़ा बना करके उसको खड़ा करके बोलता है, देख ये है तुम्हारा देव, ये तुम्हारा देव है। अब देखो प्रियो, इतना भयंकर बात है, तुम्हें मिस्रैम की गुलामी से लेकर आया हुआ देव ये है। आप बताओ, जब मौसा को प्रभु ने नीचे भेजा तब मौसा आकर के देखा तो मौसा का दिल की अवस्था आप देखो है। आप वो संदर्भ पूरा जानता है
मोशे को इतना दुख हुआ, उन्होंने जो 10 आज्ञा लिखकर मिला था, प्रभु ने अपनी अंगुली से लिखा था, उसको तोड़ करके, उसको मतलब टुकड़ा करके उनको पिलाया। बहुत भयंकर बात है, मतलब मोशे का दिल का भयंकर दुख को वह प्रकट करता है। इतना दुख दिया वो लोग, और इतना ही नहीं, कनान देश का बारे में जब उन लोगों की डिमांड के अनुसार मैंने देखने के लिए एक एक गोत्र से एक नेता को चुन करके 12 लोगों को भेजा था। 12 लोग जाकर के जब वापस आया, उसमें 10 लोगों ने एक बुरा समाचार लाया, बुरा समाचार लाया, है ना। जब वही नंबर्स उसका 14 अध्याय का 4 वचन, फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले, हाँ। और मिस्र को लौट चले। मतलब एक से पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको संदर्भ मालूम है, इसलिए कम शब्द में पढ़ाता हूँ, है। एक से पढ़िएगा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, हाँ। और रात भर वे लोग रोते ही रहे, हाँ। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे, हाँ। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, हाँ। भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, हाँ। या इस जंगल में ही मर जाते। हाँ। यहोवा हमको उस देश में से लाकर हाँ। क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हाँ। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हाँ। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? हाँ। फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। देखा, अभी यहाँ पर अभी तक उनका प्रधान कौन रहा? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर रहा। लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है? अभी एक मनुष्य को हम प्रधान बनाएंगे। देखा, हम एक मनुष्य को प्रधान बनाएंगे और हम वापस मिस्रैम को जाएंगे। अभी आप देखो प्रियो, इसमें मतलब मोशे का दिल में कितना दुख आया। बोलने का अर्थ, ये लोग दुख के ऊपर दुख देख करके इन लोगों के द्वारा बहुत दुख सगा हुआ एक व्यक्ति बोल रहा है, प्रभु उनको तुम नाश नहीं करना। वही बात है। अभी आप सोचो ना, कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति हमको कुछ तकलीफ देता है या निंदा करता है, मतलब धोखा देता है, हमको क्या लगता है? उनका नाश होना चाहिए। और माना हम बोलेंगे, देखा प्रभु मेरे लिए काम किया। प्रियो, वो दिल प्रभु का दिल नहीं। बस समझे मेरा, वो बिल्कुल नहीं प्रियो। ये भी जन किसी कारण आप लोग बहुत मानो ये विषय है ना, बहुत गंभीर है, अपने को बहुत अच्छा रीति में समझना है। कोई भी व्यक्ति का, एक सच्चा प्रभु का जन किसी का नाश नहीं चाहेगा। ऐसा हमारा जीवन में परिस्थिति आएगा, है ना। जब सबरिया का लोग प्रभु को उधर से जाने के लिए नहीं दे रहा है, स्वीकारा नहीं, तुरंत याकूब और यूहन्ना ने प्रभु के पास जाकर बोलता है, ऐसा एलिया ने आग उतर आया, ऐसा बोलूं ये लोगों को अभी नाश करूं? ऐसा लगता है कि वो प्रभु का दिल को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, परंतु प्रभु खुश है क्या? नहीं। प्रभु क्या बोला है? लूका 9 अध्याय का 55 वचन में प्रभु उनको बोलता है, लूका 9 अध्याय उसका 55 वचन, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं पर बचाने के लिए आया है। प्रियो, प्रभु बचाने के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये वचन सुनने के टाइम पर अनेक पवित्र लोग ये बात को पार कर देखना है, मेरे दिल में किसी का प्रति भी किसी का नाश होने का भावना विचार है क्या? है? ऐसा है तो भी हम प्रभु का मन नहीं, क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है? पहला तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन, देखा, पहला तिमोथी 2 का 4, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। कौन चाहता है? प्रभु चाहता है। देखा है, प्रभु चाहता है फिर सबका उद्धार हो। वो इतना भी, वो बीजेपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, है मतलब कोई भी प्रकार का पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कोई नास्तिक क्यों ना हो, कोई धर्म का क्यों ना हो, परंतु उनका बारे में भी प्रभु की इच्छा है कि वो बच जाए। और आज आपको मालूम है, आज दुनिया भर के सारे प्रकार का लोग आज विश्वास में है, मसीह में है ना। कितना अच्छा अच्छा पॉलिटिशियन लोग मसीह में है, कितना नास्तिक लोग आज प्रभु में है ना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वचन लोगों का जीवन को बदलता है।
बदलता है। एक बात है प्रियो, हमें सच्चाई बताने से हमें विरोधों को सहना पड़ेगा, कई प्रकार का प्रतिकूल आएगा, लेकिन हम डरना नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, जाना हुआ सच्चाई को बोलने में कभी भी डरना नहीं, है ना। कोई भी अगर गलत भक्ति कर रहा है तो इतना है कि हम उसको एकदम प्यार से समझाना। प्रभु का सेवा हमेशा है ना एकदम बहुत आत्मा का अगुवाई में बहुत नम्रता से करने वाला बात है। एकदम कोई भी कुछ कनेक्शन के लिए भी आता है। अब जैसा अभी मतलब ये जो इन लोगों का जो भी त्योहार है, आपको मालूम है उसको अपना जीव में लेना तक अच्छा नहीं, लेकिन मतलब उसमें अगर वो आ जाता है तब उन्हें हमें हाँ हम पूजा नहीं करता, हम मतलब ये नहीं करता, ऐसे नहीं बोलना है। वो तो हम नहीं करता, वो बात सच है, लेकिन हमें क्या बोलना, उनको बुला करके प्यार से बोलना। देखो हमें सच्चाई जानना चाहिए ना, सच्चाई क्या है, हम प्रभु को बना सकते हैं क्या? पहली बात आराम से मैं आप लोगों को कई बार बताया, आप लोगों का समझ में होने दे। कभी भी आप अगर चुप, आज कई लोग क्या करता है ना, चुपचाप कनेक्शन दे देता है, नहीं तो ये लोग पंगा करेगा, ये लोग मतलब झगड़ा करेगा, ये लोग नुकसान करेगा, ऐसे सोच करके उनके लिए मतलब 10-20 रुपया या 100 रुपया दे देता है। लेकिन आपको मालूम है, आपने भी मूर्ति पूजा किया, आपने भी उनका भाव में साथ दिया, आपने प्रभु का महिमा नहीं किया, आप प्रभु का निंदा किया, प्रभु का दिल को दुख दिया। प्रियो अपना काम है उनको बुला करके उनको प्यार से समझाना है। हम प्रभु को नहीं बना सकता, ऐसा है तो ये बनाया हुआ प्रभु नहीं। दूसरी बात आप बताओ, प्रभु का परमेश्वर का अर्थ क्या है? गॉड, जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इन्होंने ये सब कुछ उत्पत्ति किया क्या? सीधा वो बोलेगा नहीं, फिर परमेश्वर नहीं है ना। तो हमें मनुष्य को किसका, परमेश्वर का भक्ति करना है। हम बहुत 2 मिनट के अंदर उनका जो ये गिरती है हम उनको समझा सकता है, बहुत बड़ी बात है। परंतु हमें सच्चाई का ज्ञान होते हुए हम नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। इसका मतलब हमने प्रभु की आत्मा नहीं पाया, कोई डर का आत्मा पाया, हमने पाया हुआ आत्मा ही कहते हैं। आप देखो है ना, मतलब पिछली बार वो लोग ऐसा दर्शन के लिए आया तो तुम लोग इधर रहने नहीं देगा, देश में रहने नहीं देगा, ऐसा बहुत अंगा बंगा किया है। मैं उधर नहीं था, मैं तो ऐसा होना ही नहीं था, लेकिन हमारा बाकी लोग ये है व्यवहार करने का, हमारा बात करने का ढंग है। मैं कई बार ट्रैक्टर वाला देने के टाइम पर मैंने देखा कई लोग इनकारा हुआ घर में, मैं ट्रैक्टर लेकर गया, उनकी बैठ करके वजन सुनाया, वो देने के ऊपर है। कैसे देना प्रियो? हम प्रभु का प्यार से देना है। मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, एकदम कई लोगों का मतलब शब्दों में भी है ना, एकदम एक काट 2 टुकड़ा, ऐसे नहीं। मैंने आपको कई बार बताया ना, कई लोग मतलब आत्मा में बहुत उत्साही होकर के बड़ा डेंजर रीति में आत्मा जीतने के लिए प्लान बनाता है ना। एक बार विश्वास पे आया है वो बार ने जो भी शेविंग के लिए आएगा, उसका शेव करते करते जब गले में चाकू आएगा, पूछेगा तुम्हारा उधार हुआ क्या? अभी उसको क्या हमारे उधार क्या है? अभी उधार पाने के तैयार है क्या? अभी वो उधर से हटाता नहीं है, अभी वो बोलता है कि तू जो भी बोलो मारेगा, लेकिन चाकू जैसे हटाओ भाई है। देखो ऐसा आत्मा जीतना है क्या? नहीं है। हमें समाचार बताना ये चाकू दिखा करके नहीं है, डंडा लेकर के नहीं, ये सब प्यार से करना है। और ऐसा नहीं है तो ये काम अच्छा नहीं, हम लोग जो भी काम करता है अच्छा नहीं। लेकिन एक बात है, हमने पिछले दिनों में भी यिर्मयाह का अनुभव देखा था ना। यिर्मयाह सतावट के कारण उन्होंने सोचा अभी मैं प्रचार ही नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु का प्यार में विवश होकर के उसको मुंह खोलना पड़ता, मुंह खोल दिया तो उसको समझ आ रहा था, नहीं समझा। ये बहुत बड़ा अनोखा बात है हमारे जीवन में, आपको मालूम है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अभी देखिए, अभी क्या भी वो लोग जाकर देश देखा, 12 में 10 लोगों ने बुरा समाचार लाया, सबका दिल को बहकाया। तभी लोगों ने बोला चलो हम एक नेता को, एक व्यक्ति को चुनेंगे और वापस जाएंगे। देखा
इतना भयंकर एक धोखा की बात है। प्रभु ने लेकर आया, वो लोग बोल और वायदा का देश में ले जा रहे, लेकिन उसके अंदर 2 लोग था। देखा, वहां पर 2 लोग था, वहां पर प्रभु गवाही देता ना। उसका 14 अध्याय का 6 से लो। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। देखा, वे हमारे रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। बाप रे, देखा कितना बड़ा बात है। अभी आप देखो, ये 2 लोग यहोशू और कालेब, उनको प्रभु का वचन और वायदाओं पर विश्वास है। आज भी ऐसा है क्या? हम लोगों ने कितना वचन और वायदा पाया है, लेकिन हमें उन वचनों पर वायदाओं पर विश्वास है क्या? या प्रतिकूल को देख करके हम डर जाता है? मैंने बहुत प्रार्थना करके थक गया, अभी शायद प्रभु नहीं सुनेगा। कई लोग कई बातों के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। नहीं पियो, जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, आपका धीरज को प्रभु परखता है, आपका धीरज को परखता है। अभी आप देखा, अभी यहाँ पर 2 लोग उनके सबके खिलाफ में खड़ा हो गया, बोलता है कि देखो तुम लोग ऐसा मत करो, आप लोग प्रभु के साथ बलवा मत करो, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको पहुंचाएगा, प्रभु हमको देश देगा, क्योंकि उनका शरण चला गया है ना। ये सारे बात बताने के टाइम पर ये 10 लोगों में बकाया हुआ करीब 22 लाख लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? उसका 10 वचन का शुरुआत। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन सब पर पथराव करो। देखा, क्या करना? इन पर पथराव करो। देखा है, प्रभु में भरोसा रखने वाला, प्रभु का वचन पर विश्वास करने वाला लोगों को बाकी लोग बोलता है पथराव करो, इनको खत्म करो। प्रियो, आज विश्वासी दुनिया में यही एक मेजोरिटी है। विश्वासी दुनिया में आज भी सच्चाई बोलने वालों पर पथराव करने के लिए लोग तैयार हैं। भयंकर बात है। झूठ मूठ का भक्ति, झूठ मूठ की बातों पर लोगों को बहका करके भक्ति का वेश धारण किया, उसका शक्ति को त्याग दिया। एक भयंकर दुनिया में हम लोग रहता है, और सत्य वचन बताने वाले लोगों के बारे में बोलेगा, इनको जल्दी खत्म करो, इनको जीने ना दे। बाप रे, ये सच में आज का भी अवस्था है, आज का भी अवस्था है। देखो है, अभी उतना लोग सारा बाकरे के टाइम पर भी योशुआ और कालेब का दिल में पक्का निर्णय है। आज हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल आने के समय में हम लोग प्रतिकूल को देखकर डरता है क्या? अरे प्रियो, हमें प्रभु में रेखा है, हमें प्रभु में रेखा है, तो हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात प्रभु का जाने बिना नहीं है ना। जब 87 वचन संगीता उसका 7 वचन बनता, तो हमारे सब छोटे तुझे भी पाए जाते हैं। देखा, हमारे सब, देखा, हमारे सारे आनंद का स्रोता तुझ में पाया जाता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें कैसे भी है मानव डराने के लिए, फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, लेकिन हम प्रभु के साथ लिपटा रहेगा तो कोई भी प्रतिकूल में हम लोग कई बार क्या है ना, वचन पढ़ने के समय में भक्तों के जीवन में विदा हुआ बातों को पढ़ करके हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब आएगा उस समय में हमारा अवस्था बिगड़ जाता है, हमारा अवस्था बिगड़ जाता है। प्रियो, उन लोगों के जीवन में आया हुआ बातों से बढ़ करके हमारे जीवन में आ सकता है। उनके जीवन में जब समस्या आया तो प्रभु बहुतेरे बार प्रभु ने आकर छुड़ाया, परंतु हमारे जीवन में आने वाले बातों में शायद प्रभु नहीं छुड़ाएगा। समझ में आया? प्रभु हमको नहीं छुड़ाएगा, प्रभु उसको सहने का सामर्थ्य देगा, लेकिन प्रभु उस पे होकर जाने देगा। ये बड़ी बात है। अभी देखो, अभी
मतलब शत्रु में से लोगों को प्रभु ने आग से बचाया, दानियल को प्रभु ने इनके मुंह से बचाया, और जो वानों को पत्रवाह करने के टाइम पर प्रभु बचाने के लिए आया नहीं आया, याकूब को तलवार से मारने के टाइम पर प्रभु बचाने के लिए आया नहीं आया। तो देखो क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिफल उसके लिए तैयार है। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ये प्रकाश दिया है। आज हमारे जीवन की यात्रा में क्या हम ये नाशमान दुनिया की बातों पर आनंदित है क्या? नहीं प्रिय, अभी भी हम ये दुनिया में आने वाला प्रतिकूल से डरना चाहिए क्या? नहीं। देखो अभी उन लोगों को ऐसा आत्मा नहीं मिला था, देखिए प्रभु ने हमें ऐसा आत्मा दिया। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ देखा प्रियो, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शैतान का एक बड़ा हथियार है डर। वो डर लाता है, डर ला करके हमको फंसाना चाहता है, लेकिन हमारा काम है हम ऐसे बातों पर डरना नहीं, हमेशा याद रहना प्रियो। क्योंकि याकूब 4:4 में पहला यूहन्ना 4:4 में क्या बोला? जो दुनिया में है उससे बड़ा मेरे साथ है। जो दुनिया में है ना, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है। हे बालों को, हाँ। तुम परमेश्वर के हो, हाँ। अब तुमने उस पर जय पाई है, हाँ। क्योंकि जो तुम में है हाँ। वह उनसे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है, देखा बोले का अर्थ सबसे बड़ा हमारे साथ है ना, ये बात को जानना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कभी भी है मतलब शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में अविश्वास लाने में वो सफल रहता है। हर बात में हमारे जीवन की यात्रा में, खास करके नया नियम का मंडली का सब पवित्र लोग जानना भी, हम लोग हर बात में वचन के आधार लेकर के वचन में बना रह करके जीता है। अगर हम वचन से रहने वाले हो गया तो शैतान को हमें फंसाने के लिए ध्यान नहीं लगता। कई बार हम लोग अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्राएल लोगों के जीवन में आया हुआ हर एक बात नया नियम का मंडली के लिए एक चेतावनी है। ठीक है, उन लोगों के जीवन में क्या हुआ, जब इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 19 वचन पढ़ा। इब्रानियों अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा उन लोगों के जीवन में क्या हुआ, अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। वो कितना बड़ी बात है। प्रभु ने हमें दिया हुआ अनंतता का बड़ा भविष्य की बात है। प्रभु में आने के बाद है ना, हर एक बातों में हमें सावधान रहना है। प्रभु जो कहता है वैसा ही करना, उसमें हमें अविश्वास नहीं आने देना। इवन मतलब हमारा ओठों से निकलने वाला शब्दों में तक सावधान रहना, नहीं तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। हम लोग प्रभु में आने के बाद में कितना अधिक पवित्र आत्मा का अधीन होकर के जीना चाहिए। अभी मैं ये सोचता हूँ, पुराने नियम का मध्यस्थ मोशा, प्रभु के लिए इतना त्याग किया हुआ व्यक्ति, प्रभु के लिए इतना कष्ट किया हुआ व्यक्ति, प्रभु का महिमा सरब चाहने वाला व्यक्ति, एक बार एक गलती हुआ है। आप देखो प्रियो, ये हमारे लिए चेतावनी नहीं है ना, सत्य चेतावनी है। जब गणना उसका 20 अध्याय का 12 वचन, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इससे तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। बाप रे, आप थोड़ा वो शब्द वाला पढ़ने के टाइम रहना, मेरे को बहुत रोना आता है। आप देखो प्रिय है कैसा है ना, अभी कितना बड़ा आशा के साथ इन लोगों को लेकर निकला, लेकिन मोशे और अहरोन को उस वायदा के देश में जाने का मौका नहीं मिला है। क्योंकि अगर हम विश्वास में कदम नहीं बढ़ाता तो अविश्वास आ जाता है, वहां पर प्रभु का नाम का निंदा होता है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यहाँ पर बोलता है, तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों के सामने मेरे नाम को पवित्र नहीं किया। इसका मतलब क्या है, हमारा जीवन की यात्रा, मनुष्यों के जीवन की यात्रा कैसे प्रिय है ना। 2 कोरिन्थी
उसका 5 अध्याय, उसका 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ देखा प्रियो, हम लोग हर एक कदम विश्वास से चलते हैं प्रियो। हमारा हर एक बातों का मार्गदर्शन देने वाला बात प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात ऐसा होगा करके हम पूरा पूरा विश्वास करते हैं। ऐसा चलेगा तो हम लोग धन्य लोग हैं, तभी प्रभु का महिमा होगा। आप देखना प्रियो, अभी एक एक बात हमारा प्रभु का प्रेम में लोगों को समझाता है, लेकिन बहुत बार लोगों ने शायद कई बातों को गलत समझता है, गलत रीति में सोचता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने प्रभु का वाणी जो भी सुनाया, हम लोगों ने वो किस दिल से लिया? सच्चा दिल से लिया क्या, या हमारा उसको छोड़ दिया? बहुत बात लोग छोड़ देता है, अपना मनमानी करता है। कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा है तो कभी भी जो नया यरूशलेम के बारे में जो स्वप्न देखता ना, उसके अंदर नहीं मिलेगा। वो विजयी लोगों के लिए, विजयी जीवन बिताने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने 7 मंडली को संदेश दिया। उस समय में सभी मंडली को एक खास बात बोला, विजय, जो विजय पाएगा, जो विजय पाएगा, बहुत बड़ी बात है ना। विजय नहीं पाएगा तो हारने वालों के लिए नहीं, है ना। वही बात है। आज भी जब आप संदेश सुनता है, या इससे पहले भी सुना, कितनी बार शायद हमने कई बातों को छोड़ दिया होगा। छोड़ दिया तो आपको अभी याद भी नहीं आएगा, क्योंकि शैतान याद करने नहीं देता। लेकिन आज से एक नया निर्णय लेना, मेरे जीवन में जो भी वचन आएगा, पहले बात मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और वो वचन को पूरा दिल से मानूंगा। क्योंकि यहाँ पर तो ये इब्रानियों 4 अध्याय बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे से जा रहा हूँ, आप लोगों को बात को थोड़ा गहराई से समझना। हाँ, उसका 4 अध्याय का 2-3। क्योंकि हमें की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें भी, मतलब मंडली के बारे में बोल रहा है, हमें भी उनकी समान, किसका? इस्राएल के समान आपको मिल रहा है ना, आपको वचन मिल रहा है। देखो इब्रानियों 4 अध्याय उसका 2-3 वचन बोल रहा हूँ। आप लोग इसके पास बाइबल है ना, जाकर पढ़ना पड़ेगा, अंडरलाइन करना। हमें भी उनके नायंद सुसमाचार दिया गया। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। देखा, सुने हुए वचन से उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। कारण क्या? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ देखा प्रियो, आपको समझ में आ रहा है प्रियो? विश्वास के साथ हो लेना। मैं इसलिए आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप प्रभु का दरबार में आता है, 10 मिनट पहले आओ। 10 मिनट पहले आएगा तो क्या होगा? आपका थोड़ा सच्चा तैयारी होगा, थोड़ा त्याग देना पड़ेगा प्रियो, थोड़ा त्याग करना पड़ता है। हमें दुनिया का बहुत बातों को त्यागना पड़ता है। अनंतता का दर्शन, अभी आपको मालूम है, एक व्यक्ति अभी उनका 4 बजे गाड़ी है, समझो ट्रेन, वो 3:30 बजे स्टेशन में आ गया, उसको कोई टेंशन है। परंतु दूसरा व्यक्ति 3:30 बजे घर में है, अभी उनको 10 किलोमीटर यात्रा करके शहर में पहुंचना है। गाड़ी में बैठने के टाइम बार बार गाड़ी देखेगा, 4 बजे गाड़ी है, 4 बजे। उनको क्या होगा? परेशान, और स्टेशन में आ गया 4-5, और गाड़ी आ गया 4 बजे। क्या होता? उनका पूछ देगा, ओ गाड़ी गया, क्या हो गया? रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन भी गया, पैसा भी गया, यात्रा भी गया, जहाँ पर पहुंचना चाहिए पहुंचेगा नहीं, एग्जाम देना था, एग्जाम भी नहीं हुआ, गया ना। क्यों? लापरवाही। अरे तुमको मालूम था इतना बड़ा लंबा यात्रा करना है, तूने रिजर्वेशन किया बोल के तेरे लिए गाड़ी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। आप देखो, और तो जो पहले से आकर बैठा, बड़ी फ्री स्टाइल में गाड़ी आया, उड़ गया, चढ़ गया, बैठ गया, चला गया। और वो आधा घंटा पहले भी आ गया तो मतलब वो प्रभु को ही सुनी करेगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग ऐसे करेंगे, मूर्ख लोग ऐसे नहीं करेंगे। कई लोग क्या सोचते हैं, 8 बजे मीटिंग है तो एक प्रार्थना और एक गीत, 10 मिनट तो उसमें जाएगा, 8-10 तक पहुंचेगा तो भी चलेगा। उनका काउंटिंग ऐसा है, क्या है? 8-10 तक पहुंचेगा तो। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, आप प्रभु की मन पाया ही नहीं,
आपका जीवन में प्रभु का कोई स्थान नहीं। आप बुरा मत मानना। प्रभु ने आज का दिन भी, आप पाकिस्तान में देखो ना, 3 में 2 हिस्सा पानी के अंदर है, उधर खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लोग भूखा है, सब कुछ नष्ट हो गया, 8 लाख से ऊपर घर अब टूट गया। आप देखो, आपको तो घर में रह करके प्रभु खिला करके सोना करके जगाने के बाद भी देखता नहीं है ना। आप देखो नहीं अच्छा लगता है क्या? या अपना गलती का आस होना है। कई बार क्या होता है ना, कई बार ये वजन आने के टाइम पर, प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर भी लोगों को जो समझाएगा, लोगों को बुरा लगता है। प्रियो, आपको अच्छा बात भी बुरा लग रहा है तो अभी भी आपको प्रभु को उपस्थिति में एक सच्चाई तैयारी मन नहीं। हमें मन फिरना है, हमें मन फिरना है, हमें एक अच्छा आदर्श का एक जीवन बिताना है ना। मंडली जीवन में एक आदर्श बनो। और मैं आपको बताता हूं, आप एक सच्चा आत्मीय जन है तो आप 10 मिनट पहले आएगा, 2 मिनट प्रार्थना करेगा और भाई लोगों के साथ मिलकर के आज का संगति के लिए प्रार्थना करेगा। मैंने पहले भाइयों को बुलाया था, लेकिन क्या है, लोगों को दर्शन बढ़ गया, इसलिए ये होता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो भी लोग हैं, आप लोग, क्योंकि प्रभु बात करना है, प्रभु बात करना है, प्रभु सामर्थ्य देना है, तो हम लोग क्या करना चाहिए? जहां पर प्रार्थना है वहां पर विजय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। प्रार्थना नहीं है तो वहां पर विजय नहीं। इसलिए आने वाला बहुत बात है, हमको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों का दिल इतने दिनों से बढ़ करके हम नम्र बन रहा है या घमंडी बन रहे हैं? क्योंकि घमंडी लोग बात नहीं मानेगा, पर तो जो नम्र लोग हैं बोलेगा हमेशा प्रभु ये हमारा ही गलती है, हमारा गुना है प्रभु जी, हमारा गलती है प्रभु, वो मानेगा, अपने आप को नम्र करेगा। पर तो आज अपने आप को नम्र करने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है। अब यहाँ पर वो लोग उधर प्रवेश नहीं किया, क्यों नहीं किया? विश्वास नहीं किया। इसलिए हमारे लिए सत्य चेतावनी उसका 11 वचन, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 11 वचन। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ, ऐसा न हो हाँ, कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर हाँ, गिर पड़े। हाँ, देखा, ऐसा ना हो प्रियो, आज्ञा ना मान करके गिरना नहीं प्रियो, गिरना नहीं, है ना। हम लोग इस बात को कभी भी कुछ नहीं समझना प्रियो। अभी आपको मालूम है, जब माना लाल सागर को पार करके उन लोगों ने विजय का गीत गाया था, है ना, विजय का गीत गाया था। लेकिन जब आगे जब आप देखता है, जब आगे जब आया, उन लोगों का हृदय क्या हो गया है? प्रभु को तुच्छ किया। जब अभी हम जब गणना का वो किताब में जो पढ़ा था, उन्होंने वो प्रभु को त्याग दिया, वो प्रभु को त्याग दिया। वो बोलता है अभी हम एक मनुष्य को नीत करेंगे और मनुष्य की बातें सुन करके जाएंगे वापस मिस्र। देखा, इतना चुड़ाया हुआ प्रभु का गुण गाया हुआ, प्रशंसा किया हुआ, महिमा किया हुआ लोग अभी यहाँ पर आकर के प्रभु का इनकार रहे। कितना जल्दी प्रभु को भूल गया प्रियो, है, इतना अद्भुत काम किया प्रभु को भूल गया, है ना। इसी कारण जब प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को, आपको मालूम है कोरिन्थ मंडली बड़ा गड़बड़ी का मंडली था, कोरिन्थ मंडली को समझाने के टाइम पर उनको समझाते हुए बोलता है कोरिन्थियों 10 अध्याय का 11 वचन, जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ प्रियो, है, आज हमारे लिए ये एक दृष्टांत है प्रियो, दृष्टांत है। इस्राएल के जीवन में आया हुआ बात, इस पीढ़ी का आखिरी समय में आया हुआ है, प्रभु का आगमन की निकटता में रहने वाला हमारे लिए एक दृष्टांत के लिए लिखा गया। इसका मतलब इसका गौरव है कि नहीं? बहुत गौरव प्रियो, बहुत गौरव है। मैं सर्व उदार पाया बोल करके कैसे भी जीवन मत बिताओ प्रियो, कैसे भी जीवन मत बिताओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदार पाया हुआ बहुत लोगों को प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाएगा, वो निर्णय तक नष्ट हो गया, क्योंकि वो प्रभु का गवाही देता ही नहीं, वो प्रभु के लिए जीवन बिताता ही नहीं, उसको पक्का निर्णय नहीं, है ना। हमें परखना चाहिए अपने जीवन में, ये सारे बात तो प्रभु के वचन में लिखा है, तो हम लोग कितना सावधानी से चलना चाहिए। क्या बात है, वो लोग सब प्रभु के द्वारा निकाला हुआ लोग था, लेकिन सब लोग उधर ही आया
सिर्फ 2 लोग आया, जो प्रभु से लिपटा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई जब 12 कुरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन में एक अनमोल वचन है प्रिय। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखा, उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। इसका मतलब क्या है? हम बार बार बोलते हैं आत्मा में रहना, आत्मा में रहना। प्रभु के उपस्थिति में आया हुआ हर एक लोग आत्मा में रहना सीखना भी। आत्मा में रह करके प्रभु का वचन सुनेगा तो आपको कोई भी बात बुरा नहीं रहेगा, कोई भी बात बुरा नहीं रहेगा। आपको हर एक बात जरूर, ये मेरा जीवन का कमिटी है, ये मेरा गलती है, मुझे इसको सुधारना चाहिए, ऐसा उनको लगेगा। अगर आप प्रभु को उपस्थिति में आया, अपना कमिटियों को प्रभु हमको नहीं बताया, नहीं समझाया, हमारा सुधार क्या हुआ? सुधार हुआ क्या? आज बहुत से बार प्रभु हमें वचन बताता है, वचन आता है हमारे जीवन में, लेकिन वो वचन को हम पूरा दिल से मानते नहीं, पूरा दिल से वो बात को अमल नहीं करता। कितना बड़ा धोखा है। इसलिए जो व्यक्ति विश्वास पे चलने का अर्थ ही आत्मा में चलना है। इसी कारण अगर ऐसा नहीं है तो 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में कुरिन्थ मंडली को प्रभु का दास ने ऐसे क्यों बोला? अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, देखा, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो। आज सचमुच में मैं एक विश्वास की यात्रा कर रहा है क्या है? मैं विश्वास में है क्या? हर एक लोग परखना है। हमारा आज आत्मीय जीवन में मेरा विश्वास कहाँ तक है? आज सवेरे उठने के बाद में कितने लोगों ने आत्मिक एक्सरसाइज किया? मैं बहुत दिन से पूछता नहीं है, आत्मा का एक्सरसाइज किया? दुनिया का एक्सरसाइज कई लोग किया होगा है? आपने सवेरे उठा, एक प्रकार दांत किया, कई लोग दांत भी नहीं किया होगा, लेट हो गया भाई, मुंह धो करके आया है, देखो है, आपने नहाया, आपने मारा थोड़ा वॉकिंग किया होगा, शायद ऐसा कहीं कुछ किया होगा, लेकिन आत्मा का एक्सरसाइज किया क्या है? आत्मा का एक्सरसाइज किया? अभी आत्मा का एक्सरसाइज क्या है करके लोग भूल गए, क्योंकि बहुत दिन से अभी अपन वो बात बोलता ही नहीं है। सच्चा दिल में प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेक करके एक बार भी प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, कोई बोला? ये सिर्फ बोलने वाला बात है क्या भैया? नहीं, बोलने वाला बात है। ये सिर्फ ऑटो से, मतलब अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप आपस में भी, बड़े सोबरिल, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपका दिल में क्या होता? एक ठंडा पर आता है, एक कोल्ड ड्रिंक्स पिया उसे, है ना, संदीप ब्रदर मैं आपको प्यार करता हूँ, अंदर क्या होता? एक कोल्ड ड्रिंक्स पिया उसे भी ठंडा होता है। प्यार करता है वो तो ब्रदर को मालूम, लेकिन हम बोल रहे हैं। मैं इसलिए आपको बोला ना, पति पत्नी भी आपस में कभी कभी थोड़ा बोलकर देखो, देखो मैं तुझे प्यार करता हूँ, है? बोलने की जरूरत है क्या? आप बोल कर देखो ना, आप बोल कर देखो ना। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर में नहीं बोलना, ये सब लोग आपस में थोड़ा बोल कर देखो, है? अभी ये बात कितनी बार आपको बोला, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपका दिल में एक अच्छा, मतलब गर्मी में थोड़ा एक ठंडा पानी पिए, उससे भी बढ़कर के ठंडा पानी मिलेगा, सही? तो अभी हम प्रभु को ऐसा सच्चा दिल से बोलेगा तो क्या होता? देखो, प्रभु एक बात पूछता है ना, यूहन्ना 21 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना नहीं, वो यूहन्ना 21 का 16 वचन पढ़ा सर। दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? बस उतना ही, वो बड़े क्या जाने लो, इतना का बात का उत्तर दो है। मुझे मैं समझ करके बोला, सोना नहीं समझा, सिर्फ बाकी बातों से बढ़ने का छोड़ो, सिर्फ प्रेम करता है क्या? इतना का उत्तर दो है। प्रियो, अगर हम ये बात को परखा नहीं तो आज भी हमारे जीवन की यात्रा
शायद कई धोखा में हमें परखना है? क्योंकि आपको सबको मालूम, पहला कोरिन्थियों 16 का 22, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता हो श्रापित है। आप बताओ, आप प्रभु को ये नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब आप श्रापित है। आप बताओ, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं। आप प्रभु आज बहुत लोगों की हिम्मत नहीं, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं करके बोलने के लिए। क्यों नहीं हिम्मत है? क्योंकि प्यार करता है तो प्रभु का बात मानेगा, प्रभु का बात मानेगा और प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, आज आप बड़ा सोचो, सर आप व्यक्तिगत रीति में सोचने के लिए मैं बोल रहा हूं। आज कितने लोग दिल की गहराई से ये बोल पाएगा, प्रभु का प्रेम मुझे विवेश किया इसलिए मैं प्रेयर में आया है? सच बात है? जब दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 14 वचन में लिखा है कि प्रभु का मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है, बस मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। आप देखो प्रियो, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। आप देखो, आज वो प्रेम में मैं यहां पर आ गया तो स्वर्ग में इसका बड़ा प्रतिफल है। अगर आपका विचार में और कुछ भी बात है, प्रभु को महिमा देने वाला बात नहीं, आपको कोई प्रयोजन नहीं। हमारे इस छोटा सा जीवन में हमेशा परखना है। हम लोग प्रभु को पाया हुआ, हम लोग प्रभु की आत्मा पाया हुआ, हम लोग हमें प्रभु का प्रेम में सारा काम करना। प्रभु का प्रेम में होकर के जो काम नहीं किया, हमें आनंददा में कोई प्रतिफल नहीं, सब नष्ट हो जाएगा, है ना? अपने को परखना है। अभी यहाँ पर इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास जीवन को परखना चाहिए। मैं पीछे दिनों से बढ़ करके विश्वास में सामर्थ पाते जा रहे हैं क्या, है ना? तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय है, उसका 13 वचन पढ़ना। तीतुस उसका पहला अध्याय का 13 वचन। हाँ, इसने उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। हाँ, देखा, विश्वास में पक्के हो जाए, मतलब क्या है? बलवान हो जाए, सामर्थ्य बन जाए, है ना? उसका 2 का 2 भी पढ़ना। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बोले के मतलब इन सारी बातों में प्रभु के लोग एकदम सामर्थ्यवान बनना है, बलवान बनना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में पीछे जो से बढ़ करके हमारा विश्वास का जीवन बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? आपके जीवन में आज भी लोग एक बराबर दौड़ क्यों नहीं दौड़ पाता? विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। विश्वास में कमजोर हो गया तो वो एक सही प्रकार दौड़ नहीं दौड़ पाएगा, एक सच्चा दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। प्रियो, मसीह लोग मसीह के द्वारा चलाया जाता है। अभी आप देखो, इस्राएल लोगों को कौन चलाया? प्रभु ने चलाया। उनके बीच में प्रभु रहा। उनका बारे में क्या लिखा? जब 105 का 37 का बी पाठ, 105 का 37 का बी पाठ। और उनमें से कोई निर्बल न था। हाँ, वाह, देखा, उनमें से कोई निर्बल निर्बल नहीं था। देखा, उनमें कोई मतलब कमजोर नहीं था, बलहीन पात्र नहीं था। प्रियो, कोई तो बात है हमारे जीवन में, जब प्रभु हमको ले चलता है तो वहां पर कमजोरी आने नहीं देगा प्रभु, कमजोरी होने नहीं देगा प्रभु। प्रभु चला रहा है ना? आज हमारा अवस्था क्या है? हम थक जाता है क्या? हमारे जीवन में हम बल पा रहा है क्या कमजोर हो रहा है? हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ कैसा है? क्योंकि हम एक दौड़ में है, हम एक लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई के मैदान में भी अगर हम कमजोर हो गया तो बहुत दुखदायी बात है। वो प्रभु चलाने वाले लोग, उनमें कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं था। इवन उनमें कोई डर। एक और वचन पढ़ना, 78 का 53, 78 का 53। वे उसके चलाने से बेकट के चले और उनको कुछ भय न हुआ। हाँ, देखा, उनको कुछ भय नहीं हुआ।
ये बहुत अनमोल बात है भाई। उनको कुछ भय नहीं हुआ, क्योंकि उनको चलाने वाले प्रभु उनके साथ है ना। हमारे जीवन में हम कभी भी ये दुनिया में जरूर प्रतिकूल आएगा, समस्या आएगा, लेकिन प्रियो डरना नहीं। प्रभु बार बार खाने वाले एक शब्द है, डरो मत, डरो मत। लेकिन आज भी पवित्र लोग कई बातों में डर जाता है, डर गया तो फिर प्रभु उससे काम नहीं ले पाता। तो अपने जीवन में परखना है। आज मेरे जीवन में समस्या आएगा, हमारा कर्तव्य क्या? और आप सोचिए, डर आपका दिल में आ गया तो आप सुस्त हो जाएगा, आपका शांति टूट जाएगा, आपका मन खुशी टूट जाएगा। ये एक भयानक अवस्था आएगा। हमारा काम क्या मालूम है? अभी आपको मालूम है मेरे साथ कौन है, और मेरा प्रभु जाने बिना कुछ भी नहीं आएगा। यदि हमारे दिल में अगर कोई डर आ गया या कोई समस्या में हम लोग अभी दबेगा, अभी निकलना मुश्किल है, ऐसा लगता भी है, इस कारण हम वो सोच में हम अशांति में डूबते जा रहा है। हमारा काम क्या है? तुरंत फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 6-7 वजह, फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7। किसी की बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय हाँ, और तुम्हारे विचारों को हाँ, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इतना बड़ी बात है। आज आप देखिए, आज आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, सचमुच में पूर्ण शांति में बैठा है, या कोई और कोई चिंताओं में है, मतलब नेगेटिव विचार शैतान ला करके। मैं आपको बताऊं ना, बहुत बार शैतान बहुत चतुर रीति में अच्छा आनंद रहने वाला समय में, जबकि हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने का समय होगा, उस समय में कुछ गड़बड़ी डाल करके वो प्रतिफल को नष्ट कर देगा। अभी आप कष्ट उड़ा रहा है, लेकिन कुड़कुड़ाया, प्रभु के लिए कष्ट सह रहा था, लेकिन उसके बीच में कुड़कुड़ाया, तो क्या हो गया? नष्ट हो गया, प्रतिफल नष्ट हो गया। काम तो किया आपने, प्रतिफल नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। देखा किसका कारण है? वो शैतान धोखा दिया, शैतान धोखा दिया। प्रियो, शैतान बहुत चतुर है। हमारा बहुत से प्रतिफल आपको जब न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा आपका कैसा कैसा शैतान ने धोखा दे करके बड़े बड़े प्रतिफल को नुकसान कर दिया। कल से मैं ऐसे एक क्लास शुरू करने वाला है, गंभीर बात है, एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमें सावधान रहना चाहिए। ये छोटा सा जीवन में अभी भी अपन प्रभु के उपस्थिति में बैठा, प्रभु को वचन सुनने के लिए पर कितनी बात शायद हमको अच्छा ना लेने के लायक है। शैतान भी आकर के वचन सुनने के साथ साथ वो भी कुछ उल्टा बात करता है, और उसमें लोग भाग जाते हैं, उनका ध्यान तक वो वचन से दूर ले जाता है। देखा है? तो हमें हमेशा उस आनंदता का दर्शन में हमें काम करना चाहिए। भजन संहिता 5 अध्याय का 11 वचन। ओ भजन संहिता 5 अध्याय का 11 वचन। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, हाँ, वे सब आनंद करें। हाँ, देखा, वो सब आनंद करे और वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, वो सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमें हर फल हमारा बचाव करता है ना, हमारा बचाव करता है। प्रभु के साथ का एक अटूट संगति ये भक्तों के जीवन में चाहिए है। आपको मालूम है, दावीद का दिल की बड़ा गहरा इच्छा प्रभु को उपस्थिति था। राजा बगल में रहना, ये दुनिया के सामने कोई बड़ा महान बनना, वो नहीं था उनके निश्चय। उनके जीवन की यात्रा में उन्होंने एक वरदान मांगा प्रभु से। आपको याद है ना, 27 भजन संहिता का 4 वचन। देखा, वो कई वर नहीं मांगा है। आज आप कोई वर मांगेगा तो कौन सा मांगेगा? वो तो अभी दावीद का बात सुनकर क्या बोलेगा। देखिए, अगर आपको बोलेगा तो ये जो वरदान चाहिए मांगो है, क्या मांगेगा है? हरेक लोग अभी कुछ बोलो मत, लेकिन सोचो है। और यहाँ पर
दावीद को प्रभु ने ऐसे नहीं बोला, लेकिन प्रभु का दास का दिल का इच्छा था। पढ़ रहे उसको, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। कितना सुंदर बात है ना। प्रभु की निकटता में रहना, प्रभु की भवन में रहना, प्रभु के साथ रहना, इससे बड़ा आनंद एक भक्त के लिए नहीं है। आज बहुत लोग प्रभु का वजन ज्यादा इतना नहीं बढ़ता, प्रार्थना इतना नहीं करता, क्योंकि प्रभु ही अच्छा नहीं लगता। प्रभु अच्छा लगेगा तो उसके पास बैठने में कितना अच्छा लगता है, उसका वजन बढ़ेगा तो प्रभु बात करता है, वो बात सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोगों के जीवन में वो स्वभाव नहीं। दावीद अपने अनुभव में जब 62 भजन संगीता, सॉरी 62 नहीं, 116 का एक वजन पढ़ना, 116 का एक वजन। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है। देखा, मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ क्योंकि कारण क्या है, प्रभु ने मेरा सुना है, मेरा रोना सुना है, प्रभु मेरा प्रार्थना सुना है। और आगे, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। देखा प्रियो, एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन भक्त कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको अनुभव है, क्योंकि प्रभु मुझे सुनता है, प्रभु मुझे उत्तर देता है। ये बात पक्की बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे कल एक जन ने पूछा था कि हमें मतलब कितना देर प्रार्थना करना चाहिए, कितना बार प्रार्थना करना चाहिए, ऐसी से बात। मैं बोला, एक विषय अगर आपने प्रभु को उस्ती में रखा, उसका उत्तर आने तक प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, न तक प्रार्थना करो, पर उसका उत्तर पाना चाहिए, विषय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो विषय प्रभु की ओर से दिया होना चाहिए, वो प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज बहुत प्रकार झूठे लोग हैं, इसलिए झूठे उपदेश बहुत ज्यादा आता है। प्रभु ने बार बार जब मत्ती के सुसमाचार, आपको याद है 7 अध्याय का 15 वचन, मत्ती 7 अध्याय का 15 वचन, छोटे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखा, फाड़ने वाला भेड़ी, वेश एकदम भेड़ का है, परंतु वो है फाड़ने वाला भेड़ी। ये भी एक आत्मीय दुनिया का एक खतरनाक चेतावनी है, एक खतरनाक चेतावनी है। मतलब हमें सच्चा संगति से दूर करने के लिए शैतान बहुत चालाकी में काम करेगा, और वो झूठी बात जब बोलेगा उसमें बहुत लोग, मुझे ये बात का अभी भी मुझको भी ये डर है, क्योंकि आपको मालूम है विशुद्ध पौलुस, देखो अच्छा प्रभु का प्रकाश पाया हुआ प्रभु का दास, ये बात का चेतावनी मंडली को दिया था। एफेसुस मंडली को कहने के टाइम पर जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय उसका 20-30 वचन पढ़ना। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। देखा, मेरे जाने के बाद, ये एक बड़ी बात है, मेरा रहते रहते नहीं आएगा, पर मेरे जाने के बाद हो सकता है। और यही बात तो मैं आपको नासिक मंडली को भी बोलता हूँ, मेरा जाने के बाद ये बैठने वाला बाड़ी आएगा, ये फाड़ने वाला भेड़ी आएगा, है, और वो मेरे खिलाफ में भी बोल करके आपको जल्दी भगाएगा, भेज रहा और बह के जाएगा। और वह है, और उसका ऊपर ऐसा बहुत बात हुआ, देखा रोगदास बहुत बोझ के साथ बताता है, मेरा जाने के बाद है फाड़ने वाला भेड़िया तुम्हारे बीच में, और वो भी कौन आएगा? आगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, जो तुम्हारे झुंड को नहीं छोड़ेगा, झुंड को बर्बाद करने के लिए वो लोग एकदम इतना सामर्थ्य का कार्य करेगा। आगे, तुम्हारा ही बीच में से। ये तो एक बात है, एक बड़ा खतरनाक बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे उड़ाएगी नहीं है। देखो प्रभु का, ये तो पौलुस का जीवन का बहुत गहरा अनुभव है। ये सच्चा भक्तों के जीवन में ऐसा बात होता है। मैं ये सब बात पढ़ने के टाइम पर मुझे भी अपने अनुभव से बहुत सांत्वना मिलता है, क्योंकि प्रभु का दास के जीवन में ऐसे हुआ, यीशु मसीह के जीवन में ऐसे हुआ, तो फिर आज का पीढ़ी में मेरे जीवन में भी क्यों नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन आखिरी तक इसलिए विश्वासियों की रहना पड़ेगा। सत्य वचन का भूख प्यास मिटने नहीं देना। लोग कैसे भी, लोगों को क्या है ना, अभी कलाकार अभी सत्य वचन आएगा तो कई लोगों को सुस्ती होता है, नींद आता है, चुटकुला बोलेगा तो हाँ बोलेगा आज का प्रचार बाप रे बाप, हंसते हंसते हम मिट्टी खाया। क्या खाया? वचन नहीं खाया, मिट्टी खाया है। ये जो वचन में लिखा है ना, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3-4 वचन। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। देखा, खरा उपदेश लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को खरा उपदेश नहीं चाहिए, सत्य वचन नहीं चाहिए। लोग जैसे चल रहा ना, कोई बात नहीं, चलेगा, हमें मत करेक्ट करो, क्योंकि ऐसा बहुत मंडली है वहां पर कोई करेक्ट नहीं होता, मनमानी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं। देखा प्रियो, ऐसा बहुत लोगों को खड़ा करने के लिए इस आखिरी समय में पवित्र लोग तैयार हो जाएगा। आगे प्रश्न। पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से घेर कर तथा कहानियों पर लगाएंगे। देखा, कदा कहानियों पर लगाएगा। उनको ऐसा झूठ मूठ का टाइम पास करने वाला, मनोरंजन कराने वाला, हंसाने वाला है, टाइम पास करने वाला, ऐसे उपदेष्टा लोग चाहिए। वचन का गहराई में जाने नहीं देना। प्रियो, आखिर में क्या होगा मालूम है? वे लोग इस दुनिया का अगड़म पगड़म बात बोल करके बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी करेगा, लेकिन आखिर में प्रभु उस दिन क्या बोलने वाला है? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, वो लोगों का दिल गवाही देता है, ये प्रभु की ओर से देने वाला बात है ही नहीं, फिर भी वो करता है। एक बात जानना प्रियो, प्रभु भेजते बिना कहीं जाना नहीं। प्रभु ने भेजा है तभी वो काम करना, नहीं तो मत करना, नहीं तो फिर शैतान उसका फायदा उठाएगा, प्रभु का नाम का निंदा हो जाएगा। ये सब लोग ये रहना चाहिए। आपको मालूम है, यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश देने के बाद में उस उपदेश का एक बड़ा कंक्लूजन बोला, बहुत गहरी बात है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें बस अभी आप ये बात कई बार सुना ना, आप अभी इसको थोड़ा अच्छा समझो। मेन बात, ये दोनों कौन है? एक सच्चा विश्वासी और एक कपट विश्वासी। कौन है? एक सच्चा मसीह, दूसरा एक झूठा मसीह। देखो, दोनों का जीवन को देखेगा तो दोनों मसीह को मानता है, दोनों मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन इन दोनों का फर्क क्या है मालूम है? एक ने नींव डाला, एक ने नींव नहीं डाला। ये एक खास फर्क है। बिल्डिंग देखेगा तो बराबर है, बिल्डिंग देखेगा तो कलर तक बराबर, 2 मंजिल का है, व्हाइट पेंट मारा हुआ है, टाइल्स डाला हुआ, बहुत एकदम दोनों का बराबर नाप, बराबर रीति में सब कुछ बराबर है। परंतु इसमें एक ने क्या किया? नींव डाला। एक ने क्या किया? नींव नहीं डाला। एक ने बहुत जल्दी 3 महीना में 2 मंजिल का घर खड़ा कर दिया, दूसरे ने 3 साल लेगा। क्यों उसको ऐसा लगा? लूका 6 अध्याय, लूका 6 अध्याय उसका 48-49 में
वह उस मनुष्य के समान है हाँ। जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हाँ, गहरी मिट्टी खोद करके चट्टान पर नींव डाला। हाँ। और जब बाढ़ आई तो हाँ। धारा उस घर पर लगी, हाँ। परंतु उसे हिला न सकी, हाँ। क्योंकि वो पक्का बनाया था। वो पक्का बनाया था, ये पक्का बनाया। खोद 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 करके चट्टान पर नींव डाला। दूसरे ने परंतु जो सुनकर नहीं मानता, लगा सुनकर नहीं मानता। आज भी ऐसा है ना, कितनी बार समझाता है भाई। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, थोड़ा भी प्रभु का भय है क्या? कितनी बार प्रभु को गुस्से में समझाता है कैसा प्रभु का गौरव करना चाहिए, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं मानता। लोगों को प्रभु का कोई भय नहीं, वो लोग उस नींव पर अपने जीवन को बनाने के लिए तैयार नहीं। वो लोग क्या करता, बातों को ना मानकर अपना मनमानी में करता। वो भी एक मसीह जीवन है। हाँ, क्या हुआ? जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। देखा, मिट्टी पर, मतलब मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। नींव नहीं बोलेगा तो यीशु मसीह उसमें नहीं, यीशु मसीह का उपदेश नहीं, थोड़ा भी परमेश्वर नहीं है। वो अपना मनमानी में, अपनी भावना में, अपनी विचारधारा में उन्होंने घर बनाया। देखा, इसका अंदर देखा। प्रियो, मसीह लोग हर बातों में, पहला कुरिन्दी उसका 3 अध्याय का 11 वचन, क्योंकि उस नींव को छोड़ हाँ। जो बड़ी है हाँ। और वो यीशु मसीह है, हाँ। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा नींव है, यीशु मसीह की सत्य वचन में बना रहते बिना एक व्यक्ति वो कितना भी कुछ भी करे, उनका प्रयास करते भी, उनका प्रयास करते प्रभु के कहने के अनुसार होना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो ये काम बहुत बड़ा धोखा में गिरेगा, बहुत बड़ा धोखा में गिरेगा। आज बहुत लोग अभी चलो अभी दोनों बन गया, दोनों घर बन गया, दोनों रहने लगा, परंतु इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कब मालूम पड़ेगा? है प्रतिकूल या परीक्षा जब आएगा, समस्या आएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, प्रभु के लोगों के जीवन में हमारा असली मसीह है कि नहीं, ये जानने के लिए प्रभु कई प्रकार का परीक्षा भेजता है। प्रियो, परीक्षा में स्थिर रहना बहुत बड़ी बात है ना। अभी आपको मालूम है, यहाँ पर प्रभु के वचन में पत्रोस का पत्री में लिखा है ना, पहला पत्रोस उसका 12 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ना। इस कारण तुम प्रकट होते हो, हाँ। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखने हो। हाँ। और यह इसलिए है कि हाँ। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, हाँ। जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ। यीशु मसीह के प्रकट होने पर हाँ। प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरी। वाह प्रियो, आज कितना छोटा छोटा परीक्षा में लोग गिर रहे, क्या है कारण? नेव टीकने, क्या नहीं? नेव टीकने। प्रियो, आप एक बात को जानो, इस संदेश को आप थोड़ा गहराई से जानो। आप प्रभु का वचन सुनने के लिए आया, ये आपके पास आया वो वचन को आपने कैसे स्वीकारा? मैं आपको बताता हूं, कई लोग सिर्फ आया गया, तो ये वचन कुछ भी अंदर भी नहीं, नोटबुक में तक नहीं, जिंदगी में भी नहीं। कोई फायदा है क्या प्रियो? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं प्रियो। अभी आप देखना, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, अभी पत्रोस ने बोला नाना प्रकार का परीक्षा। क्या बोला? नाना प्रकार का। यीशु मसीह ने यहां पर जो बोला 3 प्रकार का परीक्षा। क्या क्या परीक्षा? बारिश आया, बाढ़ आया, हवा आया। देखा है, मतलब ये बारिश, बाढ़ और हवा, ये तीन बातें, ये तीनों 3 बातें। बारिश क्या है?
जब हमारे जीवन में प्रभु के कारण जब पीड़ा आएगा, नुकसान आएगा, हमारा सामर्थ्य कम हो जाएगा, जीवन मृत्यु भी हो जाएगा, उस समय में लोग भाग जाता है। यह है बारिश। बारिश क्या क्या है? पीड़ा आएगा प्रभु के कारण, और हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा सामर्थ्य उपवास करते करते ताकत भी कम हो जाएगा, आखिर में किसी के द्वारा मृत्यु भी हो जाएगा। तब कई लोगों का जीवन की अवस्था में क्या होता है, कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन वक्त नहीं डगमाता। वक्त ऐसे समय में भी बहुत आशा के साथ प्रभु के पास जाता है। यह है बारिश। दूसरा क्या बोला? नदी। ये नदी किसको बोलता है? नदी ये दुनिया की प्यार, दुनिया की बातें, दुनिया की मोहों में, आपको मालूम है ये एक नदी है। हम लोग बोलता है ना, हमारा जिंदगी का ये नौका आज ये नदी में पार हो रहा है, ये एक नदी है। इसलिए पहले योगन्ना 2:15 में खास करके बोला कि दुनिया की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। पहले योगन्ना 2 अध्याय 15 वचन। तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, देखा, ऐसा लोगों में पिता का प्रेम नहीं है। प्रियो, कितना शक्ति चेतावनी है हमारे जीवन में। ये दुनिया की बात, ये दुनिया की पानी आज कितनी लोगों को डुबा दिया। प्रियो, देवास दुनिया से प्रेम करके और उसको छोड़कर चला गया। 2 तिमोथी 4:10 देखा है, दुनिया की मोह में वश हो जाता। कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। कई लोग भाग जाएगा ये नदी के कारण है, भले बारिश के कारण कई लोग भाग जाता, फिर नदी के कारण कई लोग भाग जाता। तीसरा क्या बोलता है? हवा, आंधिया या हवा, ठीक है ना। ये किसको बोलता है? ये माना संदेह, शैतान संदेह का हवा लाएगा, डर का हवा लाएगा, निराश का हवा लाएगा, है ना। इस प्रकार हमारे जीवन में मतलब प्रभु की सच्चा वचन से भागने वाली, भाग जाने वाला हवा, उपदेश की हवा, झूठी मोटी बातें ऐसा ला करके उस हवा में, आपको मालूम है जब एफिसियों 4 अध्याय का 14 वचन में, एफिसियों 4 अध्याय उसका 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ। जो मनुष्य की चतुर्विद्या और चतुराई से, हाँ। उनके भ्रम के युक्तियों के और उद्देश्य के हर एक धोखे से हाँ। उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हाँ, इधर उधर घुमाया जाता है। देखा है, विश्वास की हवा। प्रयोग हमें कैसे भी डुबाने के लिए इस प्रकार का बातें आएगा, सच्चा वचन से हमें ले जाने के लिए। आपको मालूम है जब प्रभु का वचन आने के समय में सच्चा दिल से लोग वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, वचन आने के समय में शैतान उनके साथ रह करके आने वाला वचनों को सब चुरा कर ले जाता है। हमने पिछले दिन में भी देखा ना, मरकुस उसका 4 अध्याय का 15 वचन। वो कितना भयंकर बात है प्रियो, कितना भयंकर बात है। जो मार्ग के किनारे के है, मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है हाँ। कि जब उन्होंने सुना हाँ। तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उन्हें बोया गया था उठा ले जाता है। देखा, शैतान उड़ा ले जाता है, उनमें बोया वो वचनों को शैतान उड़ा ले जाता है, उनके अंदर नहीं रहता। ये वचन उनको आजमा करके जीवन में ला करके अनंतता का फायदा उड़ाना चाहिए था, लेकिन उड़ाने नहीं देता। दूसरा हमने वही देखा, उसका 16-17 वचन। वैसे ही जो पथरीले भूमि पर बोए गए जाते हैं, हाँ। ये वे हैं हाँ। जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, हाँ। परंतु अपने भीतर हाँ। जड़ न रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों में रहते हैं। हाँ। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, देखा, क्लेश और उपद्रव आ गया तो क्या होता? तुरंत ठोकर खाते हैं। ठोकर खाते हैं। देखा, कितना सुंदर रीति में प्रभु ने इन बातों को बताया प्रियो। आखिर में वचन सुनने वालों का तीसरा अवस्था, उसका 18-19। जो झाड़ियों में बोए गए, हाँ। ये वे हैं हाँ। जिन्होंने वचन सुना हाँ। और संसार की चिंता और धन का धोखा हाँ। और अन्य वस्तु का लोभ हाँ। उनमें समाकर वचन को दबा देते हैं, हाँ। और वो निष्फल रह जाता है। देखा प्रियो, आज हम लोग
प्रियो इतना सुंदर रीति में प्रभु हमें वचन से समझा रहा है, लेकिन हम कहां तक समझ पा रहे हैं? कहां तक समझ पा रहा है? ये स्वर्गीय ज्ञान को हम कहां तक अपना सकता है अपने जीवन में? हम ला रहा है क्या? है ना, प्रभु हमेशा बोलता है मैं नम्र और दीन हूं, इसलिए मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। है ना, हमें भी क्या होना पड़ेगा? नम्र और दीन, नम्र और दीन। हमें रोज प्रभु से सीखना है। जो प्रभु को सीखेगा वही प्रभु के जैसा बनेगा। है, आज प्रभु को हम सीख पा रहे हैं क्या? आज के दिन में हमने प्रभु का वाणी सुना है क्या? है ना, हमारा मोशा उस पीढ़ी में जब गणना उसका 12 अध्याय का 3रा वचन में मोशा के बारे में एक बड़ा गवाही दी गया है? मूसा हाँ। की भर के रहने वाले हाँ। सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रियो, अगर मोशा उस समय में मोशा इतना नम्र स्वभाव का बना, तो आज यीशु मसीह आकर के हमें वो नम्रता का मार्ग दिखाया और उस राह पर चलने के लिए हमको बुलाया। हम कहां तक वो मार्ग में चल पाता है? देखो, एक नम्र व्यक्ति कभी भी समस्या खड़ा नहीं करता, कभी भी दूसरे को दुख नहीं देता, वो सब सफर करने के लिए तैयार रहता। आज हमें अपने आप को पार कर देखना है। मेरे जीवन में जो भी बात आएगा तो मुझे में प्रभु के सहारे में सब सहने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कितने लोग निर्णय लेगा? है, या छोटी छोटी बातों में छोटी बात को बड़ा करके अपन बहुत बड़ा हमारा शो करके अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करेगा। हम कपड़ा भक्तों में गिना नहीं जाना चाहिए। एक सच्चा भक्त होकर जीना चाहिए। सच्चा भक्ति आने वाला वचनों को हमारे जीवन में हमें लेना है। और दिन ऐसा कोई एक दिन नहीं जिस दिन प्रभु ने हर एक लोगों का अवस्था जान करके व्यक्तिगत रीति में चूक करके बात किया, लेकिन लोगों ने वो दिल को प्रभु की ओर खोल कर नहीं रहा, इसलिए उनका दिल में वो वचन नहीं आया, जीवन में नहीं आया, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। आज ये वचन प्रभु ने हमारे और क्यों भेजा? हमें वो वचन दिल से मान करके प्रभु का महिमा करने के लिए, है ना। ये वचन जो भी नेव में हमारी जिंदगी को बनाने के लिए, और ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति को कितना नुकसान देगा, कितना नुकसान देगा। आज हमारे दिल में, है ना, हर प्रकार, क्योंकि आपको मालूम है पहला पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन में हमारे बुढ़ाट के बारे में प्रभु कहता है। उस समय में बोलने वाली एक बात है, पहला पत्रोस 3 का 9, बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ। और न गाली के बदले गाली दो। हाँ। पर इसके विपरीत आशीष ही दो। आशीष ही दो, आशीष ही दो। क्यों आशीष ही दो? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ प्रिय है, हमारे जीवन से किसी को भी कोई श्राप ना मिले, है, अपने जीवन के द्वारा सब लोग आशीषित हो जाए, ये एक दिल में ऐसा एक मानव आग्रह हमारे दिल में चाहिए। बहुत बड़ी बात। तो प्रभु का करे, प्रभु का महिमा ये वचनों के द्वारा बने दे। में बहुत आपको नम्र विनती करता हूँ प्रियो, इसराइल लोगों का जीवन में जो बात आया है ना, बहुत गहराई से हमें चेतावनी के रूप में दिया है। हमें अपने जीवन में परखना है। हमको आनंददाव में नुकसान होने वाला कोई काम हमारा बातों में, हमारा विश्वास के कारण नहीं होने देना है। अभी मोशा ने प्रभु से बहुत नम्र विनती किया, प्रभु मुझको जाने दो ना। प्रभु ने क्या बोला? आइंदा बात नहीं कर। प्रभु ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। प्रियो, हमारे जीवन में ये एक ही चांस है, दोबारा चांस नहीं। प्रभु और भी एक चांस दे दो बोलेगा तो चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रियो, प्रभु ने जो भी वचन दिया है, वायदा दिया है, सच है। बाइबल प्रभु का वचन है, उसमें अविश्वास ना कर, उसमें पूरा दिल से विश्वास कर और उसको मानने के लिए पूरा दिल लगाओ, पूरा दिल लगाओ, तन मन से प्रभु की भक्ति करो, तो आनंद काल बहुत बड़ा आशीष पाएगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।